क्या लगता है डॉक्टर साहब, इनको कब तक डिस्चार्ज मिल जाएगा? जख्म तो भर गया है और खास बात तो ये है कि इज रिकवरिंग फास्ट। ये चाहे तो कल ही अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे आज ही घर जाने की इजाज़त दे देते तो। नहीं अभी की नहीं, अभी आपका मेडिकल प्रोविज़न होना बाकी है। कल आपका पूरा चेकअप हो जाए, उसके बाद आप इत्मीनान से घर जाइए। कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन से ही वहाँ एक दिन और सही। अच्छा अभिजीत जी, आप अपना ख्याल रखिए और दोबारा मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक मिनट। शूटिंग भी कैंसिल करवा दी। मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? वहाँ जीत मेरी वजह से जख्मी पड़ा है अस्पताल में और आप चाहती है कि मैं दूसरों के साथ शूटिंग करती फिरूं? अच्छा लगेगा क्या? मतलब तुम उसके लिए इंडस्ट्री छोड़ दोगी? हाँ हाँ मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब जीत के साथ अपना घर बसा लूंगी और ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। उस फ्लॉप सुपरस्टार ने तुम्हें सब उस बात दिखा दिए और तुम उसके चक्कर में फंस गई। अरे तुम ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा है। He's married, you know? तो क्या हुआ मम्मा? वो शादीशुदा है तो हुआ करे, मुझे उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है रजनी। तुम एक गलत आदमी के चक्कर में पड़ गई हो। मनचंदा, जीत जैसा भी है मैं उसे पसंद करती हूँ। सुना आपने मिस्टर मनचंदा? देखिए मैं समझा कि पागल हो गया, आप ही समझाइए उसे। She's married, you know? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो रजनी? तुम कल की होने वाली सुपरस्टार हो। अगर तुम जरा भी ध्यान दोगी ना तो तुम किसी की भी छुट्टी कर सकती हो। रियली? अगर तुम चाहो तो आज ही मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि मेरी आने वाली हर फिल्म की हीरोइन तुम हो, सिर्फ तुम। ओह मनचंदा, आज बड़े मेहरबान हो रहे हो। क्या बात है? बात क्या होनी? कुछ नहीं, बात ऐसी कुछ नहीं। दरअसल तुम मुझे समझी नहीं रजनी। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी ये मान लिया था कि तुम ही मेरी इंस्पिरेशन, और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी फिल्म में पहला ब्रेक भी दिया था। मैं जानती हूँ मनचंदा कि तुम्हारे मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं, लेकिन मैं। एहसान नहीं है, एहसान नहीं है रजनी, ये मेरे अंदर की फीलिंग है तो शायद तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ रजनी, कुछ भी। और मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मनचंदा। अभिजीत पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। मारने वाला एक बार चूक सकता है, बार बार नहीं। अभिजीत खन्ना को एक ना एक दिन मरना ही होगा। तुम कहना क्या चाहते हो मनचंदा? उसके बाद तुम कहीं की नहीं रह जाओगी, मगर फिर भी मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए तब भी खुले रहेंगे, याद रखना। अरे मनचंदा जी कहाँ जा रहे हैं? एक कप गर्मा गर्म चाय तो पीजिए ना। अरे आपने क्यों फॉर्मेलिटी की? अरे मनचंदा जी, इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है? आप जैसा ग्रेट डायरेक्टर, उसके लिए हमारा नौकर चाय लेके आए, हो नहीं सकता। प्लीज। थैंक्स अ लॉट, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं, फिर कभी।
एक कांटा निकला नहीं कि दूसरा उगता है। चिंता उस छोटे से कांटे मनचंदा की नहीं है ना, मुझे तो फिक्र है बबूल के झाड़ अभिजीत खन्ना की। पता नहीं कौन से कौवे खा के आया है, मरता ही नहीं कमबख्त। मरेगा मेरी प्यारी बहना, आज नहीं मरा और अगर कल भी नहीं मरा तो परसों मरेगा। तुझे याद है मनचंदा ने क्या कहा है कि कातिल का एक वार खाली गया है तो दूसरा वार करेगा, और अगर दूसरा वार खाली चला गया तो वो तीसरा वार करेगा। और प्यारी बहना, हर बार तो खाली इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? अरे कोई पकड़ो, अरे पकड़ो कोई इसको,
Just take rest. What happened? क्या हुआ इंस्पेक्टर? अभी भी यहाँ कोई आया था जो अभिजीत की जान लेना चाहता। What? कौन? कोई बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी था जिसने अभिजीत पर जानलेवा हमला किया। इंस्पेक्टर साहब, उस बूढ़े आदमी को मैंने अभी भी बाहर जाते हुए देखा है। वो मेरे सामने ही गाड़ी में बैठा और चला गया। Damn it. इंस्पेक्टर साहब, ठीक एन वक्त पर मेरी आंख खुल गई, नहीं तो वो शख्स अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाता। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। I'm sure उस इंजेक्शन में जहर था। He wanted to kill me. उसे आपने पहले कभी देखा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। उसका चेहरा, उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ थी और मेरे ख्याल से वो दाढ़ी मूंछ नकली थी, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है मिस्टर अभिजीत की वो फिल्म लाइन से ताल्लुक रखने वाला आदमी होगा और उसने मेकअप की प्रॉपर्टी से वो दाढ़ी शायद हो सकता है। पर जीत, भला कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? किसी की तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है जीत? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है रजनी, कि कोई मेरी जान क्यों लेना चाहता है। By the way, आप यहाँ कैसे रजनी? वो इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली मैंने हॉस्पिटल फोन किया था जीत का हालचाल पूछने के लिए। तो पता चला कि जीत की वाइफ सपना हॉस्पिटल में नहीं है। तो मुझे लगा शायद जीत को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो मैं आ गई। मिस्टर अभिजीत, एक्चुअली मिसेस खन्ना को आपके साथ होना चाहिए था। उनका आपको इस अकेले हालत में छोड़कर जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअल में उनको एक जरूरी काम याद आ गया। शायद किसी से वादा किया था उन्होंने और वो काम बहुत जरूरी था, इसलिए शायद इसी वजह से ना आ सके। अब अपना ख्याल रखिए अभिजीत जी। पहले तो कातिल आप पर छिप कर हमला कर रहा था, लेकिन वो इतना झुंझला गया है कि अब वो सामने से वार करने लगा है। इसी झुंझलाहट में उसका अगला वार क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बाय रजनी जी। बाय इंस्पेक्टर साहब। एक काम तो तुमसे ठीक होता नहीं है। चले हीरो बनने के लिए। हीरो बनना कोई इतना आसान नहीं है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मालूम है? सर आप मुझसे एक बार एक्टिंग तो करवा के देखें, छुट्टी कर दूंगा अभिजीत खन्ना की। अच्छा, अभिजीत खन्ना कोई बड़ा तोप एक्टर है जिसकी तू छुट्टी करेगा? एक्टिंग कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। मैं भी कर सकता था, क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती? मेन चीज होती है बेटा ब्रेक। कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, और वो ब्रेक तुझे मैं दे रहा हूं। इसलिए मैं तुझे जो कुछ भी कहूंगा तू करेगा। सर आप बस हुक्म तो करो। पापा जी, ओ जी पापा जी, तुसी ग्रेट हो जी। नई फिल्म शुरू कर रहा, वाह जी वाह। अरे वाह, नया मोबाइल भी ले लिया है, बहुत ही बढ़िया है। नीचे रख दे इसे, मेरा नहीं है उसका है। और दूसरी फिल्म क्या मैं खाक शुरू करूंगा? पहले तो कंप्लीट नहीं हो रही है। पापा जी, अगर फिल्म कंप्लीट हो गई तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। अब देखिए ना, फिल्म हो गई है ओवर बजट। फिल्म कंप्लीट होते ही सारे के सारे कर्जदार सर पर आके खड़े हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो आपकी भलाई इसी में है कि ये फिल्म कंप्लीट ही ना हो। अच्छा, और वो फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो जीने देंगे मुझे? अगर अभिजीत साहब को कुछ हो गया तो
आपकी जान बच जाएगी ना। मतलब यह है कि अगर अभिजीत साहब मर जाते तो आपकी फिल्म डब्बे में जाएगी और आपके ऊपर सारे लायबिलिटीज, सारे लैब लेटर्स बेकार हो जाएंगे। आपकी तो चांदी हो जाएगी। हाँ और आपने जो अंडर प्रोडक्शन रुपया बचाया है वो भी तो बच जाएगा, कोई नहीं पूछेगा उसके बारे में। अभिजीत खन्ना इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। 10 लोगों को मार के मरेगा। मगर मुझे तो लगता है कि आपने खन्ना को मारने की तैयारी कर रखी है। इसीलिए तो आप नए हीरो की तलाश में हैं। क्यों? नया हीरो क्या? अरे ये बच्चा मेरे पास बहुत दिनों से आ रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, मुझे हीरो बना दो, मुझे हीरो बना दो। तो हमने भी कहा ठीक है भाई, तुझे हीरो बना देते हैं। रियली? जी सब सर जी की मेहरबानी है। पापा जी तुसी ग्रेट हो। तो खोजी तो आई एम सो श्योर कि इसको हीरो बनाने के लिए आपने कोई ना कोई शर्त जरूर रखी होगी। शर्त? कैसी शर्त? चंदा साहब, आप बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। यकीनन आपने इसको जो हीरो लिया है इसमें भी आपका कोई ना कोई मतलब जरूर है। तू बड़ी कुत्ती चीज है यार। अरे मतलब क्या होगा? बच्चा मेरे पीछे पड़ा था, मुझे हीरो बनाओ। मैंने कहा ठीक है, हम हीरो बनाते हैं, मगर हमारी फिल्म में पूरा पैसा तू लगाएगा। क्यों भाई? जी हाँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़े, तुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। देख, सबसे पहली बात तो यह है हीरो बनने के लिए एक अच्छे से सेक्रेटरी का होना, जो कि मैं हूं। तुझे सुपरस्टार बनाकर ही रहूंगा मैं। सच? हाँ? अरे अभिजीत खन्ना को सुपरस्टार बनाया किसने? मैंने, कुमार नारायण ने। देख, अभिजीत खन्ना के पास जितनी फिल्में आ रही थी, सारी की सारी फिल्में तेरे पास आ जाएंगी। यानी कि तू इन फिल्मों का हीरो बन जाएगा। मेरा बच्चा, तू हीरो बनेगा। अच्छा, तो फिर तेरे वो अभिजीत खन्ना का क्या होगा? उनके दिन तो वैसे ही पूरे हो चुके हैं। वो आदमी जो उनके जान के पीछे पड़ा हुआ है तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक के पुलिस उसे पकड़ नहीं लेती। या फिर वो खन्ना को खत्म नहीं कर देता। मिस्टर अभिजीत जी, ये बात तो तय हो गई कि आप पर जिस किसी ने भी वो कातिलाना हमला किया वो उसी प्रोडक्शन से ताल्लुक रखता है। हो सकता है आप पर वो दोबारा भी हमला करे, और ये भी हो सकता है कि इस बार उसका निशाना नहीं चुके। लेकिन यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो कौन शख्स है जो मेरी जान लेना चाहता है, और वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है। और इंस्पेक्टर साहब, हमको तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी अगली चाल क्या होगी। जी कहिए। ये बक्सा अभिजीत साहब के लिए, खास तौर पे अभिजीत साहब को ही देना। जी मैं चलता हूँ। गिरधारी, जी मैम साहब। इधर आओ। जी किसने भेजा है ये? पता नहीं, कहा है खास साहब के लिए। रखो इधर। ओह, तो ये उस रजनी का है। एक काम करो, तुम ये गिफ्ट यहीं रहने दो और फूल लेके जाकर साहब को दे दो। जी मैम।
साहब ये आपके लिए। मेरे लिए? इसके साथ एक बड़ा गिफ्ट पैक भी था जो मैडम ने ले लिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब आज तो मेरा कोई बर्थडे भी नहीं है और कोई एनिवर्सरी भी नहीं है, ये फिर एनीवे यार रख दो वहां टेबल पे। जी एक मिनट, बुके देना। इसके साथ का गिफ्ट का वो तो मैडम ने ले लिया। मैंने उन्हें कहा भी था कि ये खास साहब के लिए है। उन्होंने तो अभी तक खोला भी नहीं होगा। Oh my God!